जी हाँ, आप सुन रहे रेडियो कप्शन 94.3 FM, दी ओनली 24/7 हिट रेडियो स्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और मैं हूँ आपकी सतलीशा, मुझे कुछ बनना है पर। और हमारे साथ आज की हमारी खास मेहमान है बॉलीवुड की जानी मानी गायिका कविता सेठ। वैसे हाल ही में मैम आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप गुवाहाटी में यानी कि पिछले साल हुए बुक फेयर में आपने एक परफॉर्मेंस दिया था एंड मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि कैसी लगी आपको हमारी गुवाहाटी की क्राउड? अरे जबरदस्त, इतने अच्छे सुनने वाले हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि जो फोक अभी भी बचा हुआ है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही बचा हुआ है, कि जो अपनी ट्रेडिशन फोक धुने हैं और जितनी भी बॉलीवुड में भी यूज हुई हैं वो सब यहीं से कहीं ना किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के यूज होती हैं वो। तो बहुत बड़ा हिस्सा है बॉलीवुड में भी, और स्पेशली इतनी अच्छी ऑडियंस, इतनी वार्म ऑडियंस, बहुत मजा आया मुझे। तो हर गाने पे इतनी तालियां मिल रही थी, बस और क्या चाहिए, आर्टिस्ट की तो खुराक ही तालियां होती है। वैसे हम भी ये कहना चाहते हैं कि अगर परफॉर्मेंस देने वाला है कि कविता सेठ जैसी हो तो बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट तो हर जगह सुनाई देने वाली है। तो चलिए कुछ और बातें हम उनके साथ जारी रखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे नेक्स्ट गाने को एंजॉय कर लेते हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी सतलीशा और आज की हमारे खास मेहमान है सूफी गायिका कविता सेठ। वैसे कविता सेठ जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जब आप गानों का सिलेक्शन करती हैं, आपको क्या गाना है, जब वो बातें आप तय करती हैं तो किस बेस पर आप उसे चुनती हैं गानों को? वो विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम भटकते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया ये गा दो तो वो गा दिया, हमें पता ही नहीं हम करना क्या चाहते हैं। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे कुछ भी बेहुदा काम नहीं करना, बेहुदी पोइट्री नहीं गानी है, साफ सुथरा अच्छा काम करना है। तो इसलिए शायद वो फेज, उस वक्त मैं भी थोड़ा सा डिप्रेशन में आई थी, बल्कि अपने हस्बैंड से बोल रही थी, मैंने कहा गाने दो तो अच्छे चलेगा लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा है। फिर बोलते नहीं ठीक है ना, तू जो चाहती है वो ही वैसे ही करना चाहती है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। यू डू योर रियाज, यू डू योर स्टफ, यू डू कॉन्सर्ट्स। मैं कॉन्सर्ट्स कर रही थी लेकिन आई डिडंट डू अ सिंगल रिकॉर्डिंग इन 3 years फॉर अ गुड, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो वो एक फेज मैं क्या इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो फेज आएगा और आता है सबकी लाइफ में, उनसे घबराना नहीं है, वो आपको तैयार किया जाता है, आगे कुछ बड़ा अच्छा होने वाला होता है उसके लिए। Then after 3 years, everyone is aware. I got that एक तारा सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक है और साथ ही आपकी आवाज ने तो उसमें 4 चांद लगा दिए। Really credit goes to अमित, इतना खूबसूरत कंपोज किया। हाँ, अच्छा कहा भी दिया है मैंने। वैसे मैम चलिए, इस गाने का जिक्र हो गया है तो आप कुछ गुनगुना दीजिए। एक तारा सॉन्ग ही अगर गुनगुना देंगी तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। जरूर 2 लाइनें गाती हूँ। हो रे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। थैंक यू।